तो दोस्तों मैं आज आपको सिखाऊंगा स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 2 पोलिनोमियल में से ये दो आइडेंटिटीज। ये फैक्टराइजेशन की आइडेंटिटी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक्सपांशन की आइडेंटिटी नहीं है, दिस इज एन आइडेंटिटी ऑफ फैक्टराइजेशन। फिर से एक बार, दो अलग अलग नंबर का क्यूब दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आंसर आएगा ए प्लस बी। यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस आएगा, फिर इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, अगर ये प्लस है तो माइनस ए बी, दोनों का मल्टीप्लाई प्लस बी स्क्वायर। और दूसरी आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी मैं पहले आपको इसका प्रूफ दे दूं कि ये आइडेंटिटी आई कैसे। तो हम राइट हैंड साइड का एक्सपांशन करेंगे एंड वी विल गेट लेफ्ट हैंड साइड। RHS है हमारे पास ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ वी विल डू प्रोडक्ट ऑफ ब्रैकेट्स। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए उसका मल्टीप्लाई इसके साथ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ, प्लस बी उसका मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ए इंटू ए स्क्वायर होता है ए क्यूब, ए इंटू ए बी होता है ए स्क्वायर बी, ए इंटू बी स्क्वायर होता है ए बी स्क्वायर, बी इंटू ए स्क्वायर बी, ए बी इंटू बी ए बी स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर होता है बी क्यूब, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी गया, ए बी स्क्वायर गया, तो आंसर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड दिस इज योर LHS। आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ऐसे प्रूव होता है। आपको आइडेंटिटी सिर्फ याद रखनी है, लेकिन अगर एग्जाम में आए कि प्रूव करो कैसे आए, तो ये आप ऐसे प्रूव कर सकते हो। सेम यहाँ पे RHS, राइट हैंड साइड है हमारे पास ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ब्रैकेट्स, ए इंटू दिस माइनस बी इंटू दिस। ए इंटू ए स्क्वायर होगा ए क्यूब, ए इंटू ए बी होता है ए स्क्वायर बी, ए इंटू बी स्क्वायर होता है ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी होता है ए स्क्वायर बी, ए बी इंटू बी होता है ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये स्क्वायर बी गया, ए बी स्क्वायर गया, तो आपका आंसर आया ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड दिस इज योर LHS। तो ऐसे आप प्रूव कर सकते हो कि कैसे हम लाए आइडेंटिटी। ओके, तो ये आइडेंटिटी के ऊपर हम अभी सम्स कर रहे हैं। तो पहला वाला सम है फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 27, और दूसरा सम हम करेंगे 343 ए क्यूब माइनस 512 बी क्यूब। ये दो सम करेंगे पहले। चलो, ये कैसे समझ में आएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ये एक्स का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, और दोनों के बीच में कौन सी साइन है? प्लस वाले। ओके, तो ये है एक्स का क्यूब और ये है 3 का क्यूब, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आइडेंटिटी लिखेंगे हर बार ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके अंदर हम ए के बदले हम क्या लिखेंगे? एक्स। इंस्टेड ऑफ ए आई विल राइट एक्स, और b के बदले हम लिखेंगे 3। तो वैल्यू डालो यहाँ पे, a प्लस बी मतलब x प्लस 3, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 3x, बी स्क्वायर मतलब 9। तो आंसर आ गया x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। कितना ईजी सम है, बहुत ईजी है। फॉर्मूला लिखो, जस्ट पुट द वैल्यूज, नथिंग एल्स। ये करेंगे, ये 7a का क्यूब है और ये 8b का क्यूब है। अगेन आपके पास है a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका आंसर आएगा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बराबर। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 7a, और b की वैल्यू क्या है? 8b। a की वैल्यू है आपके पास 7a और b की वैल्यू क्या है? 8b। जस्ट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। a माइनस बी मतलब 7a माइनस 8b, ए स्क्वायर मतलब 7a का स्क्वायर,
ए बी मतलब 7 है इंटू 8b और बी स्क्वायर मतलब 8b का स्क्वायर, तो ये आएगा 7a माइनस 8b, 49a स्क्वायर, 56ab, 64b स्क्वायर। समझ में आया आपको? बहुत ही इजी सम था। अब एक दो बार देखोगे और फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको डेफिनेटली ये सम आ जाएगा। चलो आगे थर्ड सम करेंगे। x⁶ माइनस y⁶, और दूसरा सम मैं करूँगा x⁶ प्लस y⁶। बहुत ही बढ़िया सम है दोनों, ज़रा ध्यान रखना कैसे करेंगे। अगर 6 पावर है और बीच में माइनस की साइन है, अगर 6 पावर है और बीच में माइनस की साइन है तो हम क्यूब का स्क्वायर करेंगे। किसका करेंगे? क्यूब का स्क्वायर, स्क्वायर का क्यूब नहीं। एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर, ऐसे करेंगे क्योंकि ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसका पार्ट क्या आएगा बेटा? ए माइनस बी, ए प्लस बी, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है एक्स क्यूब और बी है वाई क्यूब। अगेन ए क्या है? एक्स क्यूब और बी क्या है? वाई क्यूब। अभी ये आ गई आपकी आइडेंटिटी। फिर से फॉर्मूला, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है? एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है? एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। खत्म। ये है आपका सम। तो आपको याद रखना है, अगर 6 पावर वाला सम है और बीच में माइनस की साइन है तो हम क्यूब का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का क्यूब नहीं करेंगे। दूसरा सम करेंगे 6 पावर और बीच में प्लस वाली साइन। 6 पावर है और बीच में कौन सी साइन है? प्लस वाली। तो स्क्वायर का क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर का क्यूब। अगर 6 पावर है और माइनस की साइन है तो क्यूब का स्क्वायर, और अगर प्लस की साइन है तो स्क्वायर का क्यूब, बराबर। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर का क्यूब और ये आएगा वाई स्क्वायर का क्यूब। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो फॉर्मूला क्या आएगा इसका? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या है? ए एक्स स्क्वायर है और बी क्या है? वाई स्क्वायर। ए है एक्स स्क्वायर और बी क्या है? वाई स्क्वायर। जस्ट पुट द वैल्यू। तो पहला फॉर्मूला है ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर मतलब ए मतलब एक्स स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर, माइनस ए बी मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का 4 पावर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई का 4 पावर। ये हो गया आंसर। दोनों दिखने में एक जैसे ही सम लग रहे हैं आपको, लेकिन दोनों को सॉल्व करने का पैटर्न बहुत ही अलग है। फिर से एक बार बता दूं, अगर 6 पावर है और बीच में माइनस की साइन है तो हम क्यूब का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी आ जाएगी। अगर कोई बोले कि सर मुझे ऐसा यहाँ पे करना है, अगर यहाँ पे आप क्यूब का स्क्वायर करोगे तो बीच में प्लस की साइन आ जाएगी, प्लस की साइन, और हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर का क्यूब। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दैट इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जस्ट पुट द वैल्यू, ए है एक्स स्क्वायर, बी है वाई स्क्वायर, यू विल गेट द आंसर। आराम से करो बेटा, आपको समझ जाएगा, बहुत ईजी है। और 2 सम्स करेंगे। ये सम आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 2.4 में है। एक्सरसाइज 2.4 नई वाली नहीं, पुरानी वाली। पुरानी वाली जो टेक्स्ट बुक है, ये वाली टेक्स्ट बुक, इसके अंदर 2.4 में आपको ये 2 सम मिल जाएंगे। तो ये मैं कर रहा हूँ तो आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए। 27y क्यूब, 125z क्यूब, ये है 3y का क्यूब और ये है 5z का क्यूब। तो क्या आएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसका फॉर्मूला आएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
तो a प्लस बी मतलब a के बदले क्या लिखेंगे हम, a के बदले 3y और b के बदले क्या लिखेंगे 5z। तो a प्लस बी मतलब 3y प्लस 5z, a स्क्वायर प्लस माइनस, ये प्लस माइनस में आपको ध्यान रखना है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो लास्ट आंसर 3y प्लस 5z, 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। हो गया, बहुत इजी है। फॉर्मूला आएगा तो सम डेफिनेटली आ जाएगा, नो वरी एट ऑल। और लास्ट सम, ये 4m का क्यूब है, ये 5n का क्यूब है, 4m का क्यूब माइनस 5n का क्यूब, तो ये आया आपका a क्यूब माइनस b क्यूब। तो उसका फॉर्मूला है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे a क्या है, a 4m, b क्या है 5n, a माइनस बी मतलब 4m माइनस 5n, a स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर, ए बी मतलब 4m और 5n, b स्क्वायर मतलब 5n का स्क्वायर। लास्ट 4m माइनस 5n 16m स्क्वायर प्लस 20mn प्लस 25n स्क्वायर। तो मैंने 6 एग्जाम्पल दिए आपको, ये 2 टेक्स्ट बुक के, ये दोनों ब्रिलियंट एग्जाम्पल और ये दोनों मैंने खुद बना दिए। और ये रहा फॉर्मूला और ये फॉर्मूला का प्रूफ। होप यू लाइक माय वीडियो। रिवीजन करो, आपको आराम से मेथड आ जाएगी। सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है, ये मेथड आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ डू कमेंट ऑल्सो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो टू क्लियर योर डाउट। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।